शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस्लाम के एक अजीम पैगंबर थे। अल्लाह ने उन्हें इंसानियत की हिदायत और तौहीद, एक अल्लाह की इबादत की दावत देने के लिए मबूस फरमाया था। उनका जिक्र कुरान पाक में कई जगह आया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और उनके और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बीच 10 नस्लों का फासला था। जब इंसानियत ने शिर्क को अपनाया और बुतों की पूजा शुरू कर दी, तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की हिदायत के लिए चुना। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने उन्हें तौहीद की दावत दी, बुत परस्ती से मना किया और आखिर तक की खबरदारियां दी। नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात खुलेआम और छुप छुप कर लोगों को समझाया, लेकिन उनकी कौम ने सरकशी और इनकार की राह अपनाई। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ हमारी तरह एक इंसान हो। अगर अल्लाह कुछ भेजना चाहता तो फरिश्ते भेजता। इस तरह उनकी कौम ने उनके पैगंबर होने का ही इनकार कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने लगभग 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी। इस दौरान बहुत कम लोग ईमान लाए। ज्यादातर लोग अपने बाप दादा के तरीकों पर ही चलते रहे और बुतों को पूजते रहे। उन्होंने 5 बड़े बुत बनाए हुए थे: वद्द, सुवा, यगूस, यौक और नस्र, जिनकी पूजा उनकी कौम करती थी। ये पहले नेक लोग थे, जिनकी मौत के बाद लोगों ने उनकी याद में मूर्तियां बना ली और फिर धीरे धीरे उन्हें पूजने लगे। यही शिर्क की शुरुआत थी। नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं और कौम अपनी जिद पर अड़ी हुई है, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर रहने वाले काफिरों में से किसी को भी बाकी न रहने दे। उन्होंने अल्लाह से फरियाद की कि काफिरों की नस्लें आगे जाकर और ज्यादा गुमराही फैलाएंगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और उन्हें एक जहाज, कश्ती बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने जंगल में लकड़ी काटकर एक बहुत बड़ा जहाज बनाना शुरू किया। उनकी कौम के लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते, ऐ नूह, अब तुम बढ़ई बन गए हो। जंगल में पानी नहीं, फिर जहाज क्यों बना रहे हो? लेकिन नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर काम करते रहे। जहाज बनकर तैयार हुआ तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर जानवर की एक एक जोड़ी उसमें सवार कर लो और अपने घर वालों को और जो ईमान लाए हैं उन्हें भी जहाज में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान से तेज बारिश बरसाई और जमीन से पानी फूट पड़ा। एक ऐसा तूफान आया जैसा कभी नहीं देखा गया था। पहाड़ों तक पानी भर गया। पूरे आलम में पानी ही पानी हो गया। वो लोग जो नूह अलैहिस्सलाम पर हंसते थे, अब डूब रहे थे और नूह अलैहिस्सलाम की सच्चाई को मानने लगे, लेकिन अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी काफिर था। उन्होंने उसे पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। लेकिन वह बोला, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता, और बेटा डूब गया। यह बड़ा गमगीन लम्हा था, लेकिन अल्लाह का हुक्म ही सबसे बड़ा होता है। तूफान का दौर काफी लंबा चला। फिर जब अल्लाह ने रहमत की नजर की तो जमीन ने अपना पानी पी लिया। आसमान ने बरसात रोक दी और पानी धीरे धीरे उतरने लगा। जहाज जूदी नामी पहाड़ पर जाकर ठहर गया। फिर नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को जमीन पर उतरने का हुक्म मिला। वो लोग जो जहाज में सवार थे वही बच पाए। इन्हीं से अगली इंसानी नस्लों का आगाज हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने जहाज से उतरने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने ईमान वालों को अल्लाह की इबादत और तौहीद की तालीम दी। उन्हें बताया कि कैसे अल्लाह की नाफरमानी इंसान को हलाकत में डाल देती है। नूह अलैहिस्सलाम की यह पूरी कहानी सब्र, दावत, तौहीद, दुआ और अल्लाह की मदद का बेजोड़ नमूना है। उनका यह सबक हम सबके लिए आज भी काबिल ए अमल है कि जब दुनिया हमारे खिलाफ हो तो अल्लाह पर यकीन रखो। दावत का काम छोड़ो मत, चाहे लोग मजाक उड़ाएं या तजलील करें। और सबसे अहम बात यह
कि अल्लाह की राह में सब्र सबसे बड़ी दौलत है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम एक बड़ी इबरत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की निशानियों को झुठलाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का यह वाक़या हमें बताता है कि तौहीद की दावत देना आसान नहीं, लेकिन सब्र और यकीन के साथ अल्लाह के वादे सच्चे साबित होते हैं। उनकी मेहनत, दुआ और अल्लाह पर भरोसा ही वो वसीला था जिसने उन्हें बचाया और उनके जरिए एक नई दुनिया का आगाज हुआ। नाजरीन, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दीन सीखना सभी मुस्लिम मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्मे दीन हासिल करने की नियत से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये मालूमात कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।